नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। सड़कों के अधूरे काम से लोगों को हो रही है परेशानी। गड्ढों से भरी सड़कों पर आवागमन हुआ दूभर। बन रहा है सड़क हादसों का खतरा। धूल भी बनी परेशानी। रेलवे स्टेशन मार्ग के निर्माण कार्य की रफ्तार धीमी। विद्युत पोल की शिफ्टिंग का हो रहा है इंतजार। मनचले युवकों से परेशान है वारासिवनी नगर की युवतियां। नगर के वार्ड क्रमांक 2 में रोजाना सामने आ रही है मामले। वार्ड पार्षद ने वार्ड वासियों के साथ की मामले की शिकायत। युवकों पर कार्यवाही की मांग। 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आया लाइनमैन। खैरलांजी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोटी का है मामला। 11 केवी विद्युत लाइन को सुधारने का कर रहा था कार्य। गंभीर स्थिति को देखते हुए लाइनमैन को किया गया रेफर। उनतीस अप्रैल को महावीर इंटरनेशनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन का पहली बार बालाघाट आगमन हुआ। इस दौरान बालाघाट जिला मुख्यालय में उनके आगमन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान नगर के एक निजी संस्थान में आई कैंप, जलपात्र और बर्ड फीडर का वितरण सहित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में ग्रामीणों को अनाज का वितरण किया गया। आयोजन को लेकर महावीर इंटरनेशनल के केंद्राध्यक्ष राकेश चचान ने बताया कि आज निर्वाचन के बाद पहली बार महावीर इंटरनेशनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन एवं अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारियों का बालाघाट आगमन हुआ है। उनके आगमन को लेकर आज महावीर इंटरनेशनल बालाघाट के द्वारा आई कैंप, जलपात्र और बर्ड फीडर का वितरण किया गया है, जबकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जाकर ग्रामीणों को अनाज का वितरण किया जाएगा। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन बालाघाट था पहली बार निर्वाचन के बाद, और साथ में सेक्रेटरी भी। और आज बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए थे। पहला कार्यक्रम आई कैंप का था, उसका उद्घाटन हुआ। सेकेंडरी फिर जितने हमारे पूरे केंद्र थे उनकी एक बैठक हुई। इसके बाद फिर ये जलपात्र और बर्ड फीडर इसका वितरण ये किया जा रहा है। आगे और भी क्या क्या करेंगे? आगे अभी इसके बाद हम लोगों को बैगा बाहुल्य बस्ती ये चिखलाबड्डी वहाँ जाना है। तो वहाँ जो है जितने आदिवासी बैगा लोग हैं उन सबको अनाज, बर्तन उसका वितरण होना है। बालाघाट पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल एक सामाजिक सेवा संगठन है, गैर धार्मिक और गैर लाभकारी पंजीकृत सोसाइटी है, जिसे जुलाई 1975 में लॉ ऑल सर्व और जियो एंड लेट लिव के आदर्श वाक्य के साथ स्थापित किया गया था। समाज के वंचित तबके के कल्याण के लिए काम करना। न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी इसके 400 से अधिक केंद्र हैं। इसने देश के विभिन्न हिस्सों में मुफ्त स्वास्थ्य और आंखों की जांच का आयोजन कर सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में प्रदान करने और इलाज योग्य अंधेपन को दूर कर उदास चेहरों पर मुस्कान लाने का गौरव प्राप्त किया है। CSR पहल के तहत प्रायोजित शिविरों के दौरान सावधानी पूर्वक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख PSC जैसे कॉनकॉर और IOCL आदि से संतोषजनक प्रमाण पत्र प्राप्त करके संरक्षण भी प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि आज संगठन 150 से ज़्यादा लोकेशन में कार्यरत है, जिसमें हमसे लगभग 10,000 परिवार जुड़े हैं। दोस्ती करने आया हूँ जो लोग महावीर इंटरनेशनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको मिलने आया हूँ, उनको जानने आया हूँ, ताकि अगले 2 सालों तक उनके साथ मिलकर खूब काम कर सकें। कैसे लगा यहाँ संगठन जब आप आए? वेरी गुड। क्या क्या काम है जो आप करते हैं संगठन के माध्यम से? देखिए, संगठन तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल उसका स्वरूप है। इसमें क्या है कि 10 रीजन में पूरा संगठन बटा हुआ है। हमारे 340 केंद्र हैं और तकरीबन 150 लोकेशन पे हम काम कर रहे हैं और 10,000 परिवार जुड़े हुए हैं। जी, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है। इसमें गवर्निंग काउंसिल है, जनरल काउंसिल है, डायरेक्टर्स है, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट्स हैं रीजन के, जैसे यहाँ पर ये है। तो रीजन 10 है, 10 रीजन के 10 वाइस प्रेसिडेंट है, रीजन सेक्रेटरी है, फिर जोन है, जोन के चेयरमैन है, चेयरमैन के साथ सेक्रेटरी है। सो इट्स अ कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर जो बहुत मजबूती के साथ बना हुआ है। इसलिए ये संस्था में जान है, पुरानी है। इस दौरान महावीर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव वीर अशोक गोयल, अंतर्राष्ट्रीय सोहन वैद्य, सिवनी जिले के अध्यक्ष संजय मालू, कटंगी से डॉक्टर गिरेंद्र पवार, वारासिवनी से रीना कौशल, किरनापुर से जयप्रकाश सुनेरी, लांजी से विशाल राउत खोंगल, मलाजखंड से संजय जायसवाल,
चांगुटोला से अंकित नाहरा, लामता से सुशील कोचर, लालबर्रा से नितिन संक्रेचा, अभय सेठिया, सुशील जैन, तरुण सुराना, नीरज सुराना सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। 29 अप्रैल को बालाघाट नगर मुख्यालय में संत भूरा भगत की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान नगर के मोती उद्यान परिसर में कतिया समाज के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन संत भूरा भगत की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित कतिया समाज के पदाधिकारी व सामाजिक जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान जिला कतिया समाज संगठन, युवा कतिया समाज, प्रगतिशील कतिया समाज कल्याण समिति सहित समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से संत शिरोमणि भूरा भगत की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो वहीं मंची उद्बोधन, पूजा पाठ, बाइक रैली सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन संपन्न कराया गया। आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत संत भूरा भगत के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात उपस्थित सुजातीय बंधुओं द्वारा भूरा भगत की आरती की गई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित आयोग अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित समाज संगठन के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संत शिरोमणि भूरा भगत की प्रतिमा का सामूहिक रूप से अनावरण किया। वहीं मंची कार्यक्रम संपन्न कराए गए। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित समाज संगठन के पदाधिकारियों एवं समाज सेवियों ने एक दूसरे को प्रतिमा अनावरण की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं भूरा भगत के जीवन पर प्रकाश डालते हुए समाज संगठन द्वारा आगामी समय में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का बखान करते हुए समाज को जागरूक करने की अपील की गई। आज यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा और माननीय गौरीशंकर बिसेन, हम बालाघाट जिले के विधायक महोदय जी, भाजपा के अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर भैया और हमारे गुरुचरण खरे जी, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आयोग के अध्यक्ष ठाकुरदास नागवंशी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार महले जी, सुखनंदन जावरे जी, प्रांतीय अध्यक्ष पवन कुमार बेलवंशी और प्रांतीय अध्यक्ष नागेश जी, सभी लोग हमारे संत भूरा भगत महाराज की जयंती के उपलक्ष्य पे संत भूरा भगत चौक पे सब लोग लिए हुए हैं और मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम हुआ और बाइक रैली भी निकाली गई। जिले के खैरनाजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोटी में 11 केवी विद्युत लाइन में विद्युत व्यवस्था बहाल कर रहे एक लाइनमैन को करंट लगने पर वह विद्युत पोल से नीचे आ गिरा। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखा गया, जिसके बाद आनंद फानंद में पीड़ित को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर मेडिकल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जिले में जारी बेमौसम बारिश के चलते विद्युत विभाग लगातार अपने विद्युत लाइनों के मेंटेनेंस और आंधी तूफान के बाद बंद हुई विद्युत लाइनों को पुनः प्रारंभ करने के कार्य में लगा हुआ है। शुक्रवार को जिले में आए तेज आंधी तूफान के चलते ग्राम घोटी में विद्युत सेवा प्रभावित हो गई थी, जिसे बहाल करने के लिए वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोरझड़ सोनबा टोला निवासी 55 वर्षीय विद्युत कर्मी देवनलाल गौतम अपने अन्य साथियों के साथ 11 केवी विद्युत लाइन को सुधारने में लगा हुआ था। बताया जाता है कि जिस समय पीड़ित विद्युत कर्मी देवनलाल विद्युत लाइन में कार्य कर रहा था, उस समय विद्युत आपूर्ति सब स्टेशन से बाधित नहीं कराई गई थी, जिसमें विद्युत प्रवाह प्रारंभ था। इसी दौरान देवनलाल को अचानक करंट लगा और वह विद्युत पोल से नीचे आ गिरा। बताया जा रहा है कि 11 केवी लाइन के विद्युत पोल से गिरने से लाइनमैन का हाथ, उंगली और पिंडली में चोट आई है, तो वहीं विद्युत करंट की चपेट में आने से उसका शरीर बुरी तरह से झुलस गया है, जिसके बाद उसके साथियों ने विद्युत प्रवाह को बंद कराकर तुरंत 108 को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने तत्काल ही देवनलाल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय से रेफर कर दिया गया है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए 29 अप्रैल को जिले भर में परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के लिए जिले के 10 विकास खंडों में 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें महज 80 रिक्त सीटों के लिए जिले में 8,957 विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लिया। हर केंद्र पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहा। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए हर वर्ष परीक्षा कराई जाती है। कक्षा 6वीं में दाखिले के लिए कक्षा 5 की परीक्षा देने वाले बच्चे आवेदन करते हैं, जिसके तहत शनिवार को जिला मुख्यालय के 5 परीक्षा केंद्रों सहित जिले के अन्य विकास खंडों में बनाए गए 34 परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बताया कि नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए जिले में 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 10,372 परीक्षार्थियों का चयन परीक्षा में हिस्सा लेना था।
लेकिन 8,957 परीक्षार्थी ही उपस्थित पाए गए। बालाघाट जिला मुख्यालय में उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट, नगरपालिका महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीएम राइज स्कूल, एमएलबी और कन्या बूढ़ी में नवोदय परीक्षा संपन्न कराई गई, जिसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर जिले के वारासिवनी ब्लॉक स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी में कक्षा 6वीं की 80 सीटों के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा आज बालाघाट जिले में कुल 39 परीक्षा केंद्रों में संचालित की जा रही है और सभी 10 विकास खंडों में विकासखंड मुख्यालय पर ये परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। आज की इस परीक्षा में लगभग 10,372 बच्चों ने सहभागिता दर्ज की है, लेकिन परीक्षा में वास्तव में आज कितने उपस्थित और कितने बच्चे अनुपस्थित हैं इनकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। जानकारी प्राप्त होने पर आप लोगों को हम सूचना दे देंगे। सर, रिजल्ट आने के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? 10,372 छात्रों में से जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे, मेरिट और बेसिस के आधार पर जो नियम है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय चयन समिति के जो निर्देश हैं, इसके अनुरूप 80 विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी में प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 6। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला परिवहन कार्यालय के अमले द्वारा 28 अप्रैल को बालाघाट से भटेरा रोड पर डंपरों में स्पीड गवर्नर की जांच एवं रिफ्लेक्टर टेप लगाने की कार्यवाही की गई है। एसडीएम गोपाल कुमार सोनी एवं परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़वाले की मौजूदगी में इस दौरान डंपरों में रिफ्लेक्टर टेप नहीं होने के कारण 15,000 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने बताया कि आज 28 अप्रैल को भटेरा रोड पर लगभग 25 डंपरों में स्पीड गवर्नर एवं रिफ्लेक्टर टैप चिपकाए गए हैं, जिसमें एक डंपर में स्पीड गवर्नर नहीं होने के कारण 3,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। जांच के दौरान 14 डंपरों की जांच की गई एवं रिफ्लेक्टर टैप नहीं होने के कारण मौके पर ही सुरक्षात्मक रेडियम पट्टी लगवाई गई और इन पर 15,000 रुपये की चालानी कार्यवाही की गई। जांच के दौरान जिन डंपरों में सुरक्षात्मक रेडियम पट्टी लगी पाई गई, उन्हें परिवहन संचालन संबंधी जानकारी दी गई और सड़क पर यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने ठोस मारकर फरार हो गया, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार खैरलांजी तहसील अंतर्गत ग्राम दुधारा निवासी विलास मेश्राम 28 अप्रैल की शाम 8 बजे अपनी रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने कटंगी जा रहा था। उसी दरमियान मंगलिका गांव में सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गया। घटनास्थल पर उपस्थित ग्रामीणजनों द्वारा घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया जा रहा था। उसी दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई कैलाश मेश्राम ने बताया कि बड़े भाई विलास मेश्राम शुक्रवार को साड़ू भाई की बेटी की शादी में शामिल होने अपनी मोटरसाइकिल से अकेले कटंगी जा रहा था। ग्राम मंगलिका में सामने से तेज रफ्तार से आ रही अज्ञात वाहन ठोस मारकर फरार हो गया, जिसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल चौकी ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। ये शादी में जा रहे हैं। कहाँ पर? कटंगी। कटंगी किसके यहाँ? इनके साड़ू भाई की बेटी की शादी थी। जी हाँ। तो कटंगी जा रहे थे, तो रास्ते में मंगलीगांव गांव में एक्सीडेंट हुआ बोलते हैं, ऐसा मुझे फ़ोन आया। जानकारी मिलने पर मैं कटंगी से तुरंत बालाघाट आया। एडमिट करने के बाद में डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। तो कितने लाया बोलते उनको उपचार के लिए? ये हमारे माम भाई है प्रशांत मिश्रा। इनने अपनी 4 व्हीलर से गंभीर अवस्था में था, तो अपनी निजी 4 व्हीलर से उठा के बालाघाट ला लिया। कैसे एक्सीडेंट हुआ बोलते कुछ मालूम? अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये दूसरे लोग के द्वारा फ़ोन पे जानकारी दी गई, बस इतना ही मालूम है अभी की। क्या करते थे भाई साहब? ये खेती बाड़ी और मजदूरी का काम करता था। शादी हुई थी? शादी हो गई थी। कितने बच्चे इनके? 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। नियम कायदों की तमाम बंदिशों के बाद भी वाहनों की रफ्तार नहीं थम रही है। वाहनों की रफ्तार दिनों दिन जानलेवा साबित हो रही है। वारासिवनी के कटंगी मार्ग स्थित रूसिया पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार गिट्टी से भरा डंपर डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया, जिससे डंपर के पीछे के चक्के डंपर से बाहर हो गए। वहीं डंपर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर उसका डीजल टैंकर भी फट गया, जिससे डीजल पूरी तरह रोड में बहता हुआ दिखाई दिया। हालांकि घटना से कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसा देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि डंपर बहुत तेज स्पीड में था, जिससे यह हादसा घटित हुआ है।
वारासिवनी से कटंगी मार्ग में सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू होने वाला है। सड़क निर्माण के पूर्व ठेकेदार द्वारा सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनाया गया है। उस स्थान पर डिवाइडर बन जाने से वहां लगातार हादसे हो रहे हैं। कुछ महीनों पूर्व ही सब्जी से भरा ट्रक उसी स्थान पर डिवाइडर से टकराकर पलट गया था। वहीं उसी स्थान पर यह फिर से हादसा घटित हुआ है। ट्रक ड्राइवर जीतू मंडावी ने बताया कि डंपर गिट्टी से भरा है, जो सिवनी के बंडोल से गिट्टी भरकर वारासिवनी जा रहा था, मगर रात करीब 3 बजे बारिश होने के साथ ही अचानक आवारा मवेशी डंपर के सामने आ गए। उसे बचाने के चक्कर में डंपर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे यह हादसा घटित हुआ है। ये ट्रक कहाँ से कहाँ जा रहा था? बंडोल से वारस में जा रहा था। क्या है डंपर में? डिक्की। कैसे हुआ ये हादसा? गाय आ गई थी, गाय को बचाने के चक्कर। कितने बजे घटना ये? रात के 2-2:30 बजे। कोई हादसा हुआ? किसी को चोट आई क्या?